सुमन बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरा कुछ खास नहीं था। औरों की उपेक्षा, भगवान ने उसके दांतों की भी बनावट अच्छे नहीं दिए थे। सुमन का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई सुमन का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब वह अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। सुमन को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? सुमन जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर सुमन की माँ की आंखों में आंसू आ गया। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ सुमन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में सुमन को मनहूस जब लोग बोला करते थे, सुमन की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। सुमन की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उससे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। सुमन धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से काम मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे सुमन बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाले सुमन को देखने आते थे वह बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा सुमन के शादी करने में। सुमन के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में सुमन के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब सुमन के पापा भी गुस्से में आकर सुमन को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और सुमन के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी सुमन के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़के वाले पसंद ही नहीं करते थे। सुमन भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा मेरे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। सुमन अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वो खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। सुमन को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। सुमन ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। सुमन के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। सुमन की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में सुमन के जितने भी आजू बाजू औरतें थी, उन सभी में वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। सुमन का जीवन चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि सुमन की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद माँ पापा ने एक लड़के वालों को मना लिया था। वे सब सुमन को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। सुमन को इस बात की खबर लग जाती है कि उसकी शादी होने वाली है। सुमन दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और वो रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है और जो भी आता है मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। की बदनामी होती है। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे जन्म दिए हैं उस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। सुमन की माँ ने सुमन को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं आता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले सुमन को देखने वाले थे, लेकिन सुमन उसी दिन सुबह में ही सज सवर कर कहीं निकल गई थी।
लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि सुमन कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो सुमन घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं सुमन के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा सुमन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत ने सुमन के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। उस दिन सुमन के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। सुमन के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहे कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। अब शाम का वक्त होने वाला था। सुमन घर को लौट चुकी थी। सुमन के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। सुमन कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। सुमन ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली थी कि इस बीच सुमन की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने उसे इतना खरी खोटी सुनाई कि वो सपने में भी यह सोच नहीं पाती। इससे पहले सुमन की मम्मी ने उसे इस तरह को शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। सुमन के माँ ने एक बात बोली सुमन से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारे वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में हम सिर नहीं उठा पा रहे हैं। सुमन इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब सुमन बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से इसकी आवाज दब जाता था। चुपचाप सुमन निठुर भाव से खड़ी थी। सुमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ? सुमन के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। उसकी मम्मी काम कर रही थी और गुस्से से सुमन के ऊपर में उनके बातों का प्रहार कर रही थी। सुमन एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया हाँ। सुमन बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब सुमन की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी सुमन के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन सुमन ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। सुमन के माँ ने जब देखी कि उसने अंदर से दरवाजा बंद कर ली है, उन्होंने सोचा कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए सुमन की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन सुमन ने दरवाजा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद सुमन के पापा को अब एहसास हो गया कि सुमन कुछ गलत कर ली है, तो पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिए। सुमन के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अबाक रह गए। सुमन ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर सुमन को लेटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी की मुट्ठीबंद हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए सुमन बाहर गई हुई थी। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और सुमन का इलाज करते हैं। डॉक्टर सुमन को चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज ये लड़की हम सबके बीच नहीं रहती। सुमन बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि सुमन धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वो मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी
और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या, 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना करके मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ आप लोग मुझे बहुत पहले ही भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर सुमन के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गए थे। सुमन के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। सुमन बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी सुमन के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।